माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 3D घन एवं घनमूल। यानी इसके पहले हम लोग अभ्यास 3 का सी पढ़ चुके, जिसमें हम घन एवं घनमूल से संबंधित प्रश्नों को सीखे। और यही अगला चैप्टर है आपका अभ्यास 3D, जिसमें हम यहाँ भी हम घन एवं घनमूल से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। तो यह देखें, अभी तक आप लोग वर्ग में पढ़े थे कि वर्ग में दिया था कि एक क्यारी में उतने ही पंक्तियां हैं जितने उसमें वृक्ष हैं। तो उतने जितने की बात आई थी, तो वहाँ हम क्या किए थे, वर्ग निकाले थे या वर्गमूल किए थे। लेकिन यहाँ हम लोग सीखेंगे तह, कि प्रत्येक तह में कितने सेव हैं, यानी प्रत्येक तह में कितने चाक हैं। तो इस तरह से तह वाले क्वेश्चन करेंगे। तो तह वाले क्वेश्चन में जब भी आपको मिले तो क्या करेंगे, आप लोग घनमूल निकालेंगे। तो देखें, आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक पेटी में सेव इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेव हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेव हैं, तो प्रत्येक तह में कितने सेव रखे गए हैं। क्वेश्चन आपको भले ही बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका आंसर जो है बहुत ही छोटा आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे तह पूछ रहा है, तो एक पेटी में सेव रखे गए हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ आपको पेटी का संकेत दे रहे हैं। मान लीजिए यह आपकी पेटी है। कह रहा है पेटी में इस प्रकार सेव रखे गए हैं प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में। यहाँ पे तह नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, हम अपने अनुसार हम यहाँ पे हम तह बना दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम 3 तह ले लिए। प्रत्येक तह में उतने ही सेव हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। अब देखें, तह के अंदर पंक्तियां भी हैं। तो मान लीजिए तह के अंदर पंक्तियां हैंड बॉक्स बने हैं, खाने बने हैं, उसी में सेव रखना है। जैसे आप लोग देखते हैं सेव के डिब्बे आते हैं या मिठाइयों के डिब्बे, तो उसमें तह बने होते हैं। तो उसमें कितने आएंगे सामान, उसको देखना है कि प्रत्येक तह में उतने ही सेव हैं। यानी 3 तह हम बना लिए, तह की संख्या कितने हो गए, 3 तह हो गई। 1 तह हो गया, 2 तह हो गया, 3। प्रत्येक तह में उतने ही सेव हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। अब देखें, हम पंक्तियां बना दिए, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। यानी हर तह में हम 5-5 पंक्तियाँ बना दिए हैं। तो जितने पंक्तियाँ हैं उतने ही क्या है, सेव रखे गए हैं। ये देख रहे हैं आप, सेव है, यानी जितनी पंक्तियाँ हैं उस पंक्तियों में उतने ही सेव क्या हैं, भरे हैं। और तह की संख्या हम मान लेते हो 3 है आपका। और एक एक पंक्ति में, एक एक तह में 5 पंक्तियां हैं, 5 सेव रखे गए हैं। तो कह रहा है तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है। यानी जितने तह हैं उतने ही क्या हैं, सेव हैं। यानी तहों की जो संख्या है पंक्तियों की संख्या के समान है। तो पेटी में कुल सेव 1728 हैं। तो क्या करें, इसमें आपसे पूछा तह में कितने सेव हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो तह है, यानी कितने तह आएंगे, और तह में कितने सेव आएंगे, 2 क्वेश्चन है। यहाँ मान लीजिए बनाए हैं 3 तह, तो तहों की संख्या क्या हो गया, 3। और कितने सेव हैं, तो देखें एक तह में 5 पंक्तियाँ हैं, 5 सेव हैं। तो 5 तियाँ 15 सेव दिख रहे हैं। 3 तह हो गए यहाँ पे, और 5 तियाँ 15 सेव आ गए। तो क्वेश्चन इस तरह से लचीला क्वेश्चन है, लेकिन उसको समझेंगे आप तो बड़े आसानी से कर लेंगे। तो तह पूछ रहा है और तह के अंदर आपसे सेव पूछ रहा है कि कितने तह हैं। पहले आप तह निकाल लेंगे, जब तह पता चल जाएगा तो आप सेव भी निकाल लेंगे कि कितने तह में कितने सेव आएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है पेटी में सेवों की संख्या, यानी पेटी में कुल सेव की संख्या जो दिया है आपका, कुल सेवों की संख्या, कितने सेव दिए गए हैं आपके, 1728। अब रहा है प्रत्येक तह। अब लिखेंगे तहों की संख्या, लिखेंगे तहों की संख्या। तहों की जो कुल संख्या आएगा, आप क्या कहते, तह के लिए आप क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। 1728 का क्या कर लेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल को आप घनमूल वाले चिन्ह में रख लेंगे। 1728 का गुणनखंड कर लेंगे यहाँ 1728 का, तो होगा आपका 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर देखें 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक करने 2, 2 छक्के 12, 2 एक करने 2,
और 2 अंक काटना है तो 0 लगाएंगे और 2 8 16 हो जाएगा। फिर काट लें, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14, यहाँ 27 आया। 27 का जब गुणनखंड आप करेंगे तो क्या होगा आपका 3 से कटेगा, क्योंकि 27 2 से नहीं कटता है। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 त्रिके 9 हो जाएगा, फिर 3 एकन्ने 3 हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि अंत में आपके घनमूल की जो गुणनखंड की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। यहाँ 1 आया। अब क्या करेंगे, उसी घनमूल को आप लिख लेंगे जो भी गुणनखंड के रूप में आया है, इस तरह घनमूल वाले चिन्ह में लगाएं। 1728 के जो भी गुणनखंड हैं देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बार आया है। इसको लिख लेंगे 6 बार, 3 4 5 6, 2 6 बार देख रहे हैं और 3 भी 3 बार देख रहे हैं। 3 भी कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसको आप अलग कर लेंगे। अच्छा देखिए ये अलग है। आप क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए आपको पता ही होगा कि हम 3 अंकों का त्रिक बनाते हैं। यहाँ देखें, इसका हम त्रिक बना लिए 3 अंकों का, यहाँ भी बना लिए और यहाँ भी बना लिए। त्रिक बना लेते हैं तो त्रिक में से क्या मिलता है आपको, 1 अंक आपको प्राप्त हो जाता है। हर त्रिक से क्या करेंगे, 1 अंक हम ले लेंगे। तो पहले त्रिक से आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ से देखें, इसमें से 2 मिल जाएगा, इसमें से 2 मिल जाएगा और इसमें से 3 मिल जाएगा। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ये क्या आया, तहों की संख्या, यानी 12 तह की प्रत्येक तह, यानी तह हम निकाल लिए, कितने तह हो गए, 12 तह हो गए। अब कह रहे तह में कितने सेव हैं। जब कितने की बात आए तह के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम तह के लिए घनमूल निकालेंगे। जब हम तह के अंदर देखते हैं कि तह के अंदर कितने सेव हैं, यानी तह के अंदर कितने चाक हैं, उसके अंदर हम जब बात करते हैं तो क्या करेंगे, जो भी तह आएगा उसका हम वर्ग कर देते हैं। तह का वर्ग कर देंगे तो तह के अंदर रखी हुई चीज़ों को आप जान सकते हैं। आपसे सेव पूछा है, कितने सेव, तो 12 तह आ गए। अब तह का आप वर्ग कर देंगे तो आपको सेव पता चल जाएगा। लिखेंगे, अतः सेवों की संख्या जो है, प्रत्येक तह में सेवों की संख्या, तह प्रत्येक तह में सेवों की संख्या, सेवों की संख्या, सेवों की जो संख्या आएगी आप तह का वर्ग कर देंगे तो तह आपका 12 है, 12 का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बरैया में क्या होगा, 144 हो जाएगा। तो 144 क्या आया आपका, सेव आई। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 144 जो है आपके सेव आए। यानी प्रत्येक तह कितने आए, तह आए 12 और तह में कितने सेव आएंगे, तो आपके सेव आएंगे 144। तो इस तरह से तह के अंदर रखी हुई चीज़ों को भी आप निकाल सकते हैं। तो जब भी आपसे तह की क्वेश्चन पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, आप दिए गए संख्याओं का घनमूल निकाल लेंगे। जो घनमूल आएगा वही तह हो जाएगा। अगर तह पूछा है तो घनमूल ही निकालेंगे। अगर तह के अंदर रखी हुई चीज़ों को पूछ रहा है, वस्तु को पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, तह का आप वर्ग कर देंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। उसी तरह है, एक पेटी में, यहाँ भी पेटी वाला देख रहे हैं, संदूक या पेटी, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए हैं, सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। आपसे तह पूछ रहा है, न कि तह में रखे आमों की संख्या। जब तह में रखे आमों की संख्या निकालनी होती तभी आपको तह निकालना होता और तह का वर्ग करना पड़ता, लेकिन आपसे सिर्फ तह पूछ रहा है। तो जब भी आपसे तह पूछे तो आप क्या करेंगे, दिए गए संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। देखें, लिखेंगे, एक पेटी में आमों की संख्या दे दी गई है। लिखें, एक पेटी में आमों की कुल संख्या, आमों की जो है कुल संख्या इतनी है, कितने, 216, यानी 216 आम उस पेटी में रखे गए सजाकर। यानी कितने तह बनेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ हम पेटी ले लिए हैं, अब पेटी में 216 आम रखे गए हैं उस पेटी में, लेकिन कितने तहों में रखे गए हैं, कितने तह के ऊपर, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी को तह बोलते हैं, यानी परत के ऊपर। जैसे एक परत है, एक आम हम एक तरह से हम रख लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे
आपको तह बनाना तो पता है कि आप जैसे लड्डू के डिब्बे में या मिठाई के डिब्बे में मिठाइयाँ रखी जाती हैं तो उसके ऊपर से क्या करते हैं, उसके ऊपर से भी हम रखते जाते हैं। तो एक क्या है, तह हो जा रहे हैं, इसके ऊपर से हम भी रख सकते हैं। तो यह क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक को रखना तह बोला जाता है। कि एक पेटी में आम की जो कुल संख्या है 216 है। तो आपसे पूछ रहा है आम की कितने तह हैं, तो लिखेंगे अतः आम की तहें, आम की तहें जो होंगी आपके इसी का वर्ग आप घनमूल निकालेंगे। तहें जो होंगी 216 का क्या करेंगे, आप घनमूल निकालेंगे। 216 किसका घन होता है आपको पता ही होगा, अगर याद किए होंगे 1 से 10 तक के। तो 216 का अगर घनमूल निकालेंगे तो आपका 6 आएगा, क्योंकि 6 चौक 36 छक्का 216 होता है। आप देख भी सकते हैं गुणनखंड करके। 216 का कर लें आप, दिखेंगे 2 एक करने 2, 1 0 लगेगा क्योंकि 2 अंक काटना है। 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8। फिर देखेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर ये 27 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एक 3। गुणनखंड इतने आए। तो क्या करेंगे, उस गुणनखंड को हम लिख लेंगे यहाँ घनमूल वाले चिन्ह में। यहाँ देखें हम इसको लिख रहे हैं, देखें 2 3 बार आया है, इसको लिख लेंगे यहाँ से। और 3 भी क्या है, नीचे लिख दे रहे हैं, 3 भी आया क्योंकि यहाँ जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ नीचे कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम त्रिक लगा लेंगे। घनमूल निकालने के लिए त्रिक लगा दे, 3 3 का, इसका त्रिक बन गया और इसका त्रिक बन गया। और हर त्रिक से 1 अंक हम ले लेंगे। तो इसमें से क्या मिल जाएगा आपको, इसमें से 2 मिल जाएगा, इसमें से आपको 3 मिल जाएगा। तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब 6 क्या आया, 6 आपका आया तह, क्योंकि आम की तहें आप निकाल लिए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि प्रत्येक तह में कितने आम रखे गए हैं, तो क्या करते आप, 6 का वर्ग कर देते, तो 6 का वर्ग 36 आ जाता, 36 आम की संख्या आ जाती, यानी प्रत्येक तह में आमों की संख्या। लेकिन आपसे सिर्फ आम की कितनी तह पूछा है, तो कितने तह होंगे, 6 तह होंगे। 6 तह को बनाया गया है और 6 तह में आपके 216 आम रखे गए हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम 3 तह बनाए थे, तो आपका ऐसे कितने तह बन जाएंगे, 4, ये 5 हो गया, इस तरह 6 हो गया। यानी पेटी में जो है ये 6 तह, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तह में। इसी तरह से पेटी में कुल मिला के कितने आम हो जाएंगे, टोटल आपके 216 आम जो हैं, टोटल ये 216 आम रखे गए हैं इसमें पेटी में। और कितने तह बने हैं, 6 तह बने हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन अगर पूछता कि एक तह जो है, यानी प्रत्येक तह में कितने के उसमें आम आए हैं, तो क्या करते, 6 का आप वर्ग कर देते 6 तह का, तो 36 आ जाता। और 36 क्या होंगे, एक तह में आम आएंगे। लेकिन आपसे पूछा तह, तो आप तह सिर्फ 6 लिखेंगे। तीसरा देखेंगे ठीक उसी प्रकार, एक संदूक यानी बॉक्स या पेटी, संदूक कुछ भी हो सकता है, वही चीज़ है। एक संदूक में चाक के डिब्बे, अब की बार हम चाक के डिब्बे, जैसे चाक का आप देखते हैं डिब्बा, चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। घन क्या होता है, आप इसको भी जान लें। घन वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई, जो तीनों एक समान हों। जैसे आप लूडो की गिट्टी देखें, लूडो की गिट्टी किस तरह होती है, एकदम घनाकार होती है, जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई। ठीक, ये आपकी लंबाई हो गई, ये की चौड़ाई हो गई, इधर वाला फिर ऊंचाई हो जाएगी आपकी। तो इसमें जो है घन के रूप में लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई जो है वो एक समान होती है। तो एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, यानी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई है, सब एक बराबर है, यानी तीनों घन के रूप में रखे गए हैं। यदि डिब्बों की संख्या जो है 2744 है, यानी टोटल डिब्बे, यानी जो संदूक है आपका, मान लीजिए घन के रूप में संदूक है, यहाँ देख लें संदूक है घन के रूप में। तो बॉक्स आप जानते हैं कि घन किस तरह से होता है, वर्गाकार होता है। इसी तरह से डिब्बे आएंगे, घन के रूप में डिब्बे आएंगे। और उस डिब्बे में कितने आपके रखे गए हैं, उस डिब्बे में 2744 चाक रखे गए हैं, टोटल 2744 चाक रखे गए हैं, घन के रूप में हैं। लेकिन उस डिब्बे में चाक के घन डिब्बे जो हैं, ये तो आपका संदूक हो गया, ये तो संदूक हो गया, लेकिन जो भी उसमें चाक रखे गए हैं वो घन के रूप में हैं। ठीक, घन के रूप में हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हैं। अब डिब्बों की जो संख्या है, ये डिब्बे हैं इतनी 2744 में डिब्बे हैं, उस बॉक्स में आए हैं, रखे गए हैं।
फिर कह रहा है संदूक के एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। आपसे तह नहीं पूछा है, आपसे पूछा होता कि संदूक में कितने तहे हैं तो आप इसका घनमूल निकाल के लिख देते, वही तह हो जाता। लेकिन आपसे तह के अंदर रखे डिब्बे पूछ रहे हैं, यानी कितने तह बनेंगे तो होगा ही, लेकिन उस तह में कितने डिब्बे आएंगे उसको बताना है। तो ठीक पहले की तरह, पहला आप लगा चुके हैं इस तरह के सवाल, तो लिखेंगे आप पेटी में रखे डिब्बों की संख्या, लिखेंगे पेटी में रखे चाक के डिब्बों की संख्या, चाक के डिब्बों की संख्या। आपसे डिब्बों की संख्या कितनी आपकी है, 2744 है। तो आप पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप तह निकालेंगे। जब तह निकालेंगे तभी आप तह के अंदर रखी हुई चीज़ों को या रखी हुई डिब्बों को निकाल सकते हैं। लिखेंगे तहों की संख्या, तहों की, तह किसके हैं, चाक के, चाक के तहों की जो संख्या बनेगी वो 2700 का जो घनमूल आएगा वही आपका तह की संख्या बनेगी। इस तरह से कर लेंगे आप। अब 2744 का आप घन निकाल लेंगे गुणनखंड करके, तो थोड़ा इसका गुणनखंड लंबा आएगा क्योंकि संख्या बड़ी है, तो फिर भी हम यहाँ आपके लिए निकाल दे रहे हैं। 2744 का क्या करेंगे आप, 2 से काटेंगे, फिर आएगा 2 एक करने 2, 2 तियाँ 6, एक बचा 2 7 14, 2 दूनी 4 हो गया। फिर काटेंगे 2 छक्के 12, फिर क्या, एक बचा 2 8 16, एक बचा 2 छक्के 12, फिर करेंगे 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6। अब देखें 343 किसका घन होता है, 7 का, तो 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा। फिर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 7 एक अन्य 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब जो भी गुणनखंड आया है उसको आप क्या करेंगे, घनमूल वाले चिन्ह में यहाँ हम थोड़ा सा करके, उधर आएगा नहीं फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं। जो गुणनखंड आया है घनमूल का उसको लिख लें। 2 आया है 3 बार और 7 आया है 3 बार, देख रहे हैं आप लोग, इसको आप लिख लें। जो गुणनखंड आया है इसको हम लिख लिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप त्रिक बनाएंगे 3 3 का, क्योंकि घनमूल आप निकाल रहे हैं तो त्रिक बनाएंगे। हर एक त्रिक से एक एक आपको ले लेना है। इसमें से 2 आपको मिल जाएगा, इसमें से आपको 7 मिल जाएगा, तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 14 क्या आए, तहों की संख्या, तह आए, तहें, ये 14 तहें आए। लेकिन आपसे तह नहीं पूछ रहा है, आपसे एक तह में, यानी 14 तह हो गया, यानी एक तह में कितने चाक आएंगे, चाक के डिब्बे। तो तह आ गया, तह के अंदर की चीज़ें जब पूछी जाएँ तो आप क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तह का। तो यहाँ हम कर देना, शेष चीज़ों को लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा, शेष बची चीज़ों को यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ से आ गया आपका, लिखेंगे चाक के डिब्बों की संख्या, अतः चाक के डिब्बों की संख्या यहाँ देख रहे हैं चाक के डिब्बों की संख्या कुल संख्या है, लेकिन यहाँ प्रत्येक तह में, यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक तह में, यहाँ आप लिख सकते हैं तो प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या, यहाँ प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या, कुल तो डिब्बों की संख्या 2744 है, लेकिन हर एक तह में कितने डिब्बे आएंगे उसकी हम गणना कर रहे हैं। प्रत्येक तह में, यानी तह तो निकाल दिए 14, और 14 तह में कितने से कितने चाक के डिब्बे आएंगे उसी को हमें बताना है। प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की जो संख्या है उस तह का आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तह जो निकाले हैं आप 14, इसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो वही आएगा 14 14 या में आता है 196, क्योंकि 14 का वर्ग क्या होता है, 196। 196 क्या आएगा, डिब्बों की संख्या, क्या आएगा, डिब्बे, ये आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या, तो आएगा 196 डिब्बे। तहों की संख्या आएंगे 14 और डिब्बे आएंगे 96, यानी 14 तह बनेगा उस बॉक्स में चाक के, और प्रत्येक तह में 196 डिब्बे आएंगे। तो इस तरह से आप तहों के क्वेश्चन, यानी तह वाले क्वेश्चन, तह के अंदर की रखी हुई चीज़ों के क्वेश्चन अगर आपको निकालने हो तो आप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी होमवर्क दिया गया है
या दिया जा रहा है, जो भी आपकी बुक में सवाल है उसको आप इसी आधार पे अभ्यास करें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। और जो भी शेष क्वेश्चन रह जा रहा है उसको हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।